Hello everyone, welcome to Momentum IS. As prelims is around the corner, so हमने लास्ट मोमेंट कुछ यूज़फुल रिवीजन प्लान्स बनाए हैं, रिवीजन वीडियोस बनाए हैं जो कि आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्लस ये बहुत कम टाइम लेके आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी ख़त्म करवा देंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, पेपर्स को देख के, कुछ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हमने टारगेट करे हैं उसको हमने सीरीज़ का एक फॉर्मेट दिया है। तो उसी में पहला फॉर्मेट में हमारा सीरीज़ आती है प्लेसेस इन न्यूज़। अब मुझे बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्लेसेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 2-4 साल के पेपर्स एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 6 सवाल आपके हर साल प्लेसेस इन न्यूज़ से आए हैं। अगर इनको आप फर्दर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका डेप्थ कितना है या इनका एरिया या इनका स्कोप कहाँ से आता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जनरली जो पूछा गया है वो उसमें पूछा गया है कि आपका कौन सा एरिया है पार्ट ऑफ सम बेसिन। पहले दूसरा आपसे पूछा गया है कि क्योंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उससे उसके बॉर्डरिंग एरियाज़ पूछे गए हैं। फर्दर पूछा गया है कि कौन सा एरिया था जहाँ पे सीवियर फेमाइन पड़ी थी। और क्वेश्चंस देखें तो देखें जो प्लेसेस जो कॉन्फ्लिक्ट में थे अराउंड द ईयर उनका रेफरेंस पूछा गया है कि वो कहाँ पढ़ते हैं और प्लस वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। तो इतना डेप्थ में जाके इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं कराया यूपीएससी ने, बहुत पेरीफेरी से पूछा है कि आपको अगर जगह पता है, वो रीजन पता है, वो कंट्री पता है तो आप ईज़िली सेल कर जाएंगे। उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ डिज़ाइन करी है और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आज का इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम देखें न्यूज़ को तो हमास एक ग्रुप है जो कि गाज़ा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है। उसने एक सरप्राइज़ अटैक प्लान कर दिया इज़राइल पे, जिसका नाम उन्होंने दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उसके रिटेलिएशन में इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। अब ये है हमारी न्यूज़। अब इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हम अपना प्रिपरेशन में जो हमारे एड ऑन्स करें, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझने की बहुत आवश्यकता है। पहली बात कि जो एरियाज़ न्यूज़ में हैं उसको हम किस तरीके से कवर करें ताकि ये हमें हेल्पफुल रहे। तो जो जनरली जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछते रहे उनका जो पैटर्न रहा है वो जनरल रहा है कि वो उनका एरियाज़ की ज्योग्राफी पूछ लेते हैं, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पूछ लेते हैं, या फिर वहाँ पे कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं वो पूछ लेते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है उस पर्टिकुलर जो प्लेस न्यूज़ में थी। दूसरी बात है वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं जो जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी रीज़न रहा हो। तीसरी चीज़ पूछ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी हैं उस रीजन में या उसके आसपास रीजन में। और इन प्लेसेस में इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स भी आ सकते हैं अगर वो कोई कोस्टल कंट्री है या सिटी है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ डिज़ाइन करी गई है। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि अब जैसे इज़राइल हमारा इसमें फोकस पॉइंट है तो इज़राइल की ज्योग्राफी समझने का काम करते हैं। इज़राइल जैसे जो कि लेबनान से नॉर्थ में बाउंड्री है, उसके साथ सीरिया उसको नॉर्थ ईस्ट में कवर करता है, जॉर्डन उसका लगता है आपका ईस्ट में, इजिप्ट आपका साउथ वेस्ट में लगता है, मेडिटेरियन सी आपका नॉर्थ वेस्ट में लगता है, प्लस आपका जो इधर गल्फ़ ऑफ अकाबा के थ्रू नीचे लगता है रेड सी। तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें सर्टेन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, जैसे आपका है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी मोर और लेस बहुत बार यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन से पूछा, उसकी बाउंड्री बॉर्डर कंट्रीज़ पूछा है, तो इसके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जो ये लेबनान है इसमें एक हिजबुल्ला नाम का एक ग्रुप ऑपरेट करता है जो कि ईरान बैक्ड है और जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विद हमास ग्रुप
इन इज़राइल रीजन। तो इन सबको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर हम बात करें कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक क्या एरिया है, तो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक अगर हम मैप में देखें तो गाज़ा स्ट्रिप ये वाला रीजन है और वेस्ट बैंक ये वाला रीजन है, और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा पैलेस्टीनियन स्टेट। तो जो अगर हम पैलेस्टीनियन स्टेट की बात करेंगे तो हम एक रीजन के लिए हमेशा इन दोनों रीजन को ही कंसीडर करेंगे। अब इनकी ज्योग्राफी समझने की कोशिश करें तो जो गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा स्ट्रिप मेजरली आपका कोस्टल सिटी कहें या कोस्टल एरिया कह सकते हैं, जो कि सिर्फ दो कंट्री से बॉर्डर्ड है, एक है आपका इज़राइल, दूसरा है इजिप्ट। अब जो गाज़ा स्ट्रिप है वो एक्चुअल में आपका इजिप्ट का पार्ट था, बट 1967 के 6 डे वॉर में इज़राइल ने इसको इजिप्ट से ऑक्यूपाई कर लिया। मगर फर्दर 2005 के अराउंड इसको गाज़ा ने इज़राइल ने अपने आप को वहाँ से विड्रू कर लिया, और 2007 के अराउंड वहाँ पे हमस गवर्न करने लगा गाज़ा स्ट्रिप को। उसी तरह के अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक आपका इसकी ज्योग्राफी करें समझें तो ये एक इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो अगर इम्पोर्टेंट प्लेस देखें तो वो आती है आपकी रामल्ला, जो कि डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। जिस तरीके से गाज़ा स्ट्रिप में आपका हमास रूल करता है वहाँ उसी तरीके वेस्ट बैंक में यहाँ पे फ़तह गवर्न करता है। फ़तह आपका यासिर अराफत द्वारा फाउंड किया गया बॉडी है। और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अगर हम बात करें जो कि आपका पार्ट है आपका इसमें इज़राइल में, और टेरिटरीज़ कौन सी हैं, उसमें एक आता है आपका जेरूसलेम। जेरूसलेम हाईली कॉन्फ्लिक्टेड बॉडी है और हाईली परसीव्ड बॉडी भी है। किस हिसाब से, अगर हम देखें कि जो जेरूसलेम का एरिया है उसमें जो वेस्ट एरिया है वो आपका ज्यूइश मेजॉरिटी है, और जो आपका ईस्ट एरिया है वो आपका मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब जेरूसलेम बहुत ही रिवर्ड है, रिवर्ड इसलिए भी क्योंकि वो 3 धर्म के लोगों की वहाँ पे मान्यता मानी जाती है, जिसमें कि एक हैं आपके क्रिश्चियंस, दूसरे हैं आपके ज्यूस और तीसरे हैं आपके मुस्लिम। जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जेरूसलेम में वो है आपका ओल्ड जेरूसलेम सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम, और अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे। फर्दर आगे चलते हैं, अगर हम बात करते सिनाई पेनिनसुला की। सिनाई पेनिनसुला इज़राइल ने आपका इजिप्ट से लिया था 1967 में 6 डे वॉर में, मगर उसने रिटर्न भी कर दिया था 1982 में इजिप्ट को वापस। इसकी ज्योग्राफी समझते हैं तो एक ये लैंड ब्रिज है बेसिकली जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। एशिया और अफ्रीका कैसे, एशिया, इज़राइल, अफ्रीका, इजिप्ट, इसको कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, पोर्ट सेड है यहाँ पे, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। फर्दर राफा क्रॉसिंग है, अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये इतना न्यूज़ में क्यों था। फर्दर हमारा यहाँ पे आता है स्वीज़ कैनाल, और जो इसके साउथ में जाता है वो जाता है रेड सी, और आपका इधर हमारा इज़राइल पड़ता है अलॉन्ग विद गाज़ा स्ट्रिप। तो ये मेन इसकी ज्योग्राफी है सिनाई पेनिनसुला की। अब बात करते हैं राफा क्रॉसिंग की। राफा क्रॉसिंग पिछले दिनों बहुत न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ से जो रिफ्यूजीज़ थे वो सिनाई पेनिनसुला आ रहे थे। अब ये वन ऑफ द एग्ज़िट है जो कि अलॉन्ग विद 2 एग्ज़िट अदर्स। जो अब ये जो राफा क्रॉसिंग है इसका मेन ये है कि एक तो ये इजिप्ट कंट्रोल है, दूसरा इसकी बाउंड्री आपकी इज़राइल में नहीं खुलती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। और जो 2 अदर क्रॉसिंग है उनका नाम है एरेज़ एंड करीम शलोम। मैं आपको इसका मैप में दिखाती हूँ। ओके, सो ये रही आपकी एरेज़ क्रॉसिंग एंड दिस इज़ आपकी करीम शलोम क्रॉसिंग। ये दोनों एग्ज़िट इज़राइल कंट्रोल्ड ही हैं। अब बात करते हैं गोलन हाइट्स की। गोलन हाइट्स हमारा ये वाला एरिया है जो कि है तो वैसे सीरिया का, बट
ये इसराइल कंट्रोल्ड है या इसराइल डोमिनेटेड है। अगेन इन 1967 सिक्स डे वॉर ये इसराइल ने कैप्चर कर लिया था सीरिया से। उसके आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की। तो इसराइल में दो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, एक है लेक टिब्रिस जिसे हम लोग सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं, दूसरा है डेड सी। अब जो लेक टिब्रिस है ये लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ है, लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ। और बात करते हैं अगर हम डेड सी की तो सबको ही पता है कि इट इज़ सॉल्टी लेक प्लस इट इज़ सॉल्टी इन नेचर एंड इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। नाउ मूविंग फर्दर, जो पीस इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा देशों द्वारा प्रस्तावित करे गए हैं ताकि इज़राइल और फ़लस्तीन या फिर अरब नेशंस में कुछ एक संधि बन जाए, उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट पीस इनिशिएटिव्स हैं। एक है आपका कैंप डेविड अकॉर्ड जो कि यूएस ने ब्रोकर किया था इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में 1978 में। उसके बाद अगला जो पीस अकॉर्ड था वो था ओस्लो पीस अकॉर्ड, ये इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में हुआ था 1990s में। दूसरा इनिशिएटिव था अरब पीस इनिशिएटिव, इसको सऊदी अरेबिया ने प्रपोज़ किया था मगर इज़राइल ने इसको साइन नहीं किया था। अभी बहुत रिसेंटली 2-3 साल पहले एक अब्राहम रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये यूएस ब्रोकर था और इसको यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को ने इज़राइल के साथ किया था। इजिप्ट हमारा पहला अरबिक नेशन बना जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे इज़राइल से, उसके बाद जॉर्डन ने। और जो एक 2019 में क्वेश्चन आया था टू स्टेट्स सॉल्यूशन से या टू स्टेट थ्योरी से रिलेटेड, ये आपका इज़राइल फ़लस्तीन से ही कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है। और अभी बात करें अगर ऑपरेशन अजय की, अभी रिसेंटली जो इज़राइल हमास वॉर हुआ है उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो हमारे इंडियन सिटीजन से वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो था ऑपरेशन अजय। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करते हैं, जो 3 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आपके इज़राइल में, एक है आपका हाइफा पोर्ट, दूसरा है आपका एशडोड पोर्ट और तीसरा है आपका इलाट पोर्ट। अब ये जो हाइफा पोर्ट है ये आपका इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी पार्ट है। और ये वो एरिया है जहाँ पे हिज़बुल्लाह ने अटैक भी किया है। फर्दर जो एशडोड पोर्ट है ये आपका मेडिटेरियन सी में खुलता है। दूसरी बात ये लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम है इज़राइल का। तीसरा पोर्ट है जो इलियट पोर्ट है जहाँ पे हमास ने अटैक किया था, वन ऑफ द एरियाज़ था जहाँ पे हमास ने सबसे पहले अटैक किया था। ये आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा में खुलता है और ये आपका सीधे रेड सी में ज्वाइनिंग है। ये ओनली पोर्ट ऑफ इज़राइल है जो कि गल्फ़ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी में खुलता है। फर्दर अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट रिफ्यूजी कैंप्स की, तो आपका जो लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप जो लेबनान में खुला हुआ उसका नाम है एन अल हिलवहे। दूसरी बात है जो जॉर्डन में खुला है उसका नाम है बक्कास कैंप, और जो केन्या में खुला उसका नाम है ककूमा, तुर्काना, ददाब। ये सब रिफ्यूजी कैंप्स है। और हम अगर गाज़ा में बात करें कि गाज़ा में कौन कौन से रिफ्यूजी कैंप है तो वो यहाँ पे मेंशन है, खान यूनिस, देर अल बला, नुसीरियत, शती, बुरेज, मघाजी, ये सारे रिफ्यूजी कैंप है जिसमें शती आपका बीच कैंप भी कहलाता है क्योंकि वो मेडिटेरियन में लोकेटेड है। जो इज़राइल डिफेंस सिस्टम है जो मोर और लेस न्यूज़ में रहता है, आपको सिर्फ नाम जानने की ज़रूरत है और ताकि अगर कुछ आए तो आपको एलिमिनेशन में या फिर आपको मेमोरी रिकॉल में इजी रहे। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और 3 सिस्टम, आयरन बीम्स जो कि लेज़र वेपन सिस्टम है, और आयरन डोम आपका शॉर्ट रेंज सिस्टम है, और स्पाइडर, ये सारे आपका एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम है इज़राइल के। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, और मुझे लगता है अगर आप ये 1 या 2 बार भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इज़राइल से रिलेटेड या फ़लस्तीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका मिस नहीं होगा या गलत नहीं होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।